नमस्कार, मैं किरनेश। बिहार विधान परिषद में नियुक्ति में हुई धांधली का मामला जब पीएमओ पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच के आदेश दे दिए, तो बिहार विधान परिषद में हड़कंप मच गया और 4 सभापति के कार्यकाल में हुई नियुक्ति से संबंधित डाटा ही डिलीट कर दिए गए। अब डाटा डिलीट करने के आरोप में बिहार विधान परिषद के 9 कर्मियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध ब्यूरो में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूछताछ भी शुरू हो गई है और पूछताछ में कई बड़े मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए निर्दोष कर्मियों को फंसाया गया है और वैसे कर्मियों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है जिसकी 2 दिन पहले ही प्रतिनियुक्ति की गई है और उसका कहीं भी नियुक्ति में कोई हाथ नहीं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधान परिषद के विस्तारित भवन के नीति विषयक शाखा के कंप्यूटर में छेड़छाड़ कर डाटा डिलीट करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई में सोमवार को केस दर्ज हो गया। विधान परिषद के उप सचिव संजय कुमार के लिखित बयान के बाद आर्थिक अपराध इकाई के थाने में नीति विषयक शाखा के एक अवर सचिव, एक प्रशाखा पदाधिकारी, 4 सहायक पदाधिकारी, एक वर्गीय लिपिक, एक रिपोर्टर व एक कार्यालय परिचारिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जिन पर केस दर्ज किया गया है उनमें नीति विषयक के शाखा के अवर सचिव नवीन कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी चंद्रिका उरांव, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी प्रतीक नाथ, सुधीर कुमार मिश्र, वंदना कुमारी, मानवेंद्र कुमार झा, उच्च वर्गीय लिपिक साइफ अली, रिपोर्टर रवि शेखर और कार्यालय परिचारी कैलाश कुमार के नाम शामिल है। ईओयू के साइबर शाखा के डीएसपी को इस केस का आयोग बनाया गया है और कहा जा रहा है जो नियुक्ति संबंधित सॉफ्टवेयर डिलीट किए गए हैं वह 2019 से लेकर 2025 तक की गई नियुक्ति से संबंधित डाटा डिलीट किए गए हैं। इस दौरान 2019 से 2025 तक बिहार विधान परिषद के यूं कहिए 5 सभापति रहे हैं। इसमें 3 कार्यकाल मौजूदा सभापति अवधेश नारायण सिंह का रहा है, जबकि जदयू के हारून रशीद कार्यकारी सभापति रहे, देवेश चंद्र ठाकुर सभापति रहे हैं और अवधेश नारायण सिंह एक कार्यकारी सभापति 2 बार है और फुल फ्लेज है। देखा जाए तो जो 2019 से अभी तक डिलीट है उसके कार्यकाल को देखा जाए, जदयू के हारून रशीद कार्यकारी सभापति थे, उनका कार्यकाल 9 मई 2017 से 15 जून 2020 है। अवधेश नारायण सिंह भी कार्यकारी सभापति रहे, इनका कार्यकाल 16 जून 2020 से 25 अगस्त 2022 है। देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के अभी सीतामढ़ी से सांसद है, उनका कार्यकाल 25 अगस्त 2022 से 14 जून 2024 रहा है। अवधेश नारायण सिंह 21 जून 2024 से 23 जुलाई तक वे कार्यकारी सभापति रहे। 23 तक फिर वे देवेश चंद्र ठाकुर हटने के बाद बिहार विधान परिषद के सभापति बन गए हैं और जब देवेश चंद्र ठाकुर हट गए तो उसे कार्यकारी सभापति की भी जिम्मा दी गई थी। यूँ कहा जाए 2019 से लेकर 2025 तक के डाटा डिलीट हो गए हैं। कहा जा रहा है, चर्चा है गलियारे में, बच्चा बोल रहा है कि कर्मी बोल रहे हैं, जिस कर्मी ने अपने साली की नियुक्ति कराई, भाई का नियुक्ति कराया और साले का नियुक्ति कराया, उसको ऊपर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, जो सबसे बड़े किंगपिन मांगने जाते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर छुट्टी में थे, उसकी छुट्टी के दिन कंप्यूटर खोल के छेड़छाड़ किया गया है। नियुक्ति की जिम्मेवारी बाहरी एजेंसी को दी गई थी, इसके बाद भी बिहार विधान परिषद ने क्यों डाटा बनाई?
किसने छेड़छाड़ किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और जिस तरह की चर्चा है, कहा जा रहा है एक एक सीट के 80-80 लाख रुपए लिए गए हैं। जिन्होंने इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर लाया उसकी नियुक्ति नहीं की गई, जबकि साले और साली की नियुक्ति की गई है। और चपरासी की नियुक्ति में 20-20 लाख की चर्चा है लेने का। ड्राइवर की नियुक्ति में 30 लाख की चर्चा है। पदाधिकारियों की नियुक्ति में 80 लाख रुपए लेने की चर्चा है। यानी यूं कहिए कि खुलेआम जहां संविधान बनता है, कानून बनता है, उसी सदन में कर्मचारियों की नियुक्ति में खुलेआम भ्रष्टाचार के मामले सामने आ और इसकी शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की गई है। और प्रधानमंत्री का कार्यालय ने जब इस पर एक्शन लेते हुए बिहार विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखा, विधान परिषद के सचिव में कार्यालय में हड़कंप मच गया। और जो इसमें संलिप्तता थी, इस भ्रष्टाचार में, नौकरी लूट मामले में, उसने चुपके से सभापति के अधीन जो है वहां जाकर पूरे मामले डिलीट ही कर दिया, आंकड़े को, पूरे मामले का रफ्ता दफा कर दिया। और यह डाटा अगर डिलीट हो जाता है, माना जाए 2019 से जो नियुक्ति बिहार विधान परिषद में हुई है, सबकी नियुक्ति का मामला फंस गया और कोर्ट में इस मामले को अच्छी तरह से हाईकोर्ट में सुनवाई हो जाए तो सभी की नौकरी जा सकती है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ सकता है। जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उसकी सरकार में बिहार विधान परिषद में इतने बड़े नियुक्ति के घोटाले हुए हैं। और इससे पहले भी नियुक्ति के में भ्रष्टाचार के मामले विधान परिषद में उठते रहे, विधानसभा में उठते रहे। विधानसभा में निगरानी की केस चल रहा है और सदानंद सिंह जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे उस समय के मामले में निगरानी के चल रहे केस भी हुए। इसी तरह बिहार विधान परिषद में भी बहुत लोगों को छटनी हुई थी, निगरानी में मामला गया था। और इस बार आर्थिक अपराध ब्यूरो को गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय जब एक्शन में आया है तब जाकर इस मामले को रफा दफा किया गया है। और अवधेश नारायण सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, उनकी भी परीक्षा होने वाली है बिहार विधान परिषद की नौकरी मामले में। और नीतीश कुमार की का तो होना ही है। अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो बड़े बड़े अधिकारी और राजनेता इस नियुक्ति मामले में जेल में जाएंगे और बहुत बड़ा खुलासा होगा। जो नीतीश कुमार अपने पूर्ववर्ती सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, उससे बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप से बिहार विधान परिषद के नियुक्ति मामले में सामने आ जाएंगे। और जिस तरह का मामले सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है जिन कर्मचारियों से आर्थिक अपराध ब्यूरो ने पूछताछ की, उन्होंने सीधे कहा है हम लोगों की कोई योगदान नहीं है। बिहार विधान परिषद में नियुक्ति के मामले में 80-80 लाख रुपए लिए गए, चपरासी की नियुक्ति में 20-20 लाख रुपए लिए गए। और जिन्होंने इंटरव्यू में सबसे ज्यादा नंबर लाया है उसकी नियुक्ति नहीं की गई है। और एक उप सचिव के बारे में कहा जाए, उन्होंने अपनी साली की नौकरी करवाया है, साला का करवाया और भाई का भी करवाया है। और कई मामले हैं और खुल के रिश्वत के मामले के आम चर्चा है बिहार विधान परिषद में। किसी कर्मचारी से बात कीजिए, कहीं भी बात कीजिए, बिना नाम नहीं लेने के सब को खुलेआम लोग बताता है इतना किया गया और कौन कौन कार्यालय इस लूट में इन्वॉल्व है, सबकी खुलेआम चर्चा हो रही है। और जो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनके सरकार में जिस तरह के भ्रष्टाचार की चर्चा बिहार विधान परिषद में हो रही है और अन्य बीपीएससी में भी धांधली के मामले उठे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में जिस तरह की शिकायत किया उसके बाद जो एक्शन हुआ है, इसके बाद पूरा हड़कंप मचा हुआ है और सॉफ्टवेयर ही डिलीट कर दिए गए हैं। जदयू के हारून रशीद के कार्यकाल में जो नियुक्ति हुई है, देवेश चंद्र ठाकुर के कार्यकाल में जो नियुक्ति हुई है और अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में जो नियुक्ति हुई है, इनसे संबंधित सभी डाटा ही डिलीट कर दिए गए हैं। और आर्थिक अपराध ब्यूरो में केस भी किए गए और इस केस में कहा जा रहा है दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, परिणाम जो हो। लेकिन बिहार विधान परिषद में नियुक्ति का एक बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार और धांधली का मामला सामने आया है। हालांकि चर्चा जोर शोर से हो गई है, पूरी तौर पर मामले को रफा दफा करने में लोग लग गए हैं और निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है। धन्यवाद।